अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। इतने दिनों से वसु के हाथ के खाने की, उसके हाथ के तड़के की, उसके हाथ के मसालों की आदत पड़ चुकी थी और अब ये खाना अच्छा नहीं लग रहा, तो इसमें मेरी क्या गलती है मसा? वसुधा जब घर पर नहीं थी तब तुम खाना नहीं खाते थे। जब वो शादी करके अपने ससुराल चली जाएगी तब तुम खाना खाना बंद कर दोगे। लोगों को एक वक्त की रोटी नसीब नहीं होती और यहाँ हमारे बेटे को परोसे हुए खाने की कदर ही नहीं है। माफ कीजिएगा मासा, पर कदर तो इस घर में वसु और उसकी मेहनत की भी नहीं है। अभी मासा से तमीज से बात करो। नहीं, मैंने क्या गलत बोला काकुसा? अभी मासा ने बोल दिया ना, परोसा हुआ खाना खत्म होना चाहिए तो बस खत्म होना चाहिए। चुपचाप बैठो और खाओ। ठीक है। अभी अभी दादा, आप क्यों आए? मुझे बुला लिया होता, मैं आ जाता। इधर आओ, बैठो आराम से। क्या हुआ? अभी तेरा पेट नहीं भरा ना आज? आज का खाना सावित्री मासी ने बनाया था। वही सावित्री मासी जो हमें बचपन से खिलाती आई है, और तूने उनके खाने को बेस्वाद बोल दिया। उन्हें कितना बुरा लगा होगा। मेरी गलती है दादा, मैं कल ही सावित्री मासी से माफी मांग लूंगा। लेकिन मैं ना वसु के खाने को बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ। एंड डोंट टेल मी कि आपने भी उसके खाने को मिस नहीं किया। ईमानदारी से बताओ दादा, क्या आप आज का खाना उतने मन से खा पाए? आई एम श्योर नहीं खा पाए होंगे। एंड आई एम वेरी वेरी श्योर कि मासा भी आज का खाना ना उतने मन से नहीं खा पाई होंगी, ना उनको इतना स्वाद लगा होगा। लेकिन वो कुछ नहीं बोलेंगी क्योंकि उनकी ईगो उनसे ज्यादा बड़ी है। उन्हें तो बस वसु को हमेशा गलत प्रूव करना है। मासा ना कभी किसी के साथ गलत करेंगी और ना होने देंगी। और फिर वैसे ही वसु की शादी होने वाली है, हमें दूसरों के हाथ के खाने की आदत डालनी होगी। अभी हुई थोड़ी है दादा, अभी टाइम है। तुम्हारे घर में ही रहती है, जब हो जाएगी तब डाल लेंगे। सच सच बताऊं ना, वसु की ना किसी को कोई वैल्यू ही नहीं है। इस घर में कुछ लोग जिस तरीके से वसु से बात करते हैं ना, वो तो मेरे को बिल्कुल ही नहीं पसंद। अभी मैं मानता हूँ घर के कुछ लोग वसु को परेशान करते हैं, लेकिन मासा ने वसु के साथ कभी भेदभाव नहीं किया। हेलो हेलो, हाँ वो मेरा ड्रेस अभी तक तैयार नहीं हुआ क्या? आपने कहा था आप 2 दिन में दे देंगे, अभी तक तो हो जाना चाहिए था। हाँ नहीं, कौन हूं मैं? डरती हूं मैं? नहीं डरती हूं मैं। फोन रख। आज ऐसा क्या हुआ? ये चिल्ला के क्यों बात कर रहा था मुझसे? दादा, अब क्या दादा उठने की कोशिश कर रहे हो? बहुत ज्यादा दर्द हो रहा। मैं एक मिनट मासा को बुला करके लेके आ रहा हूँ। उठना मत खुद से, ठीक है? अभी तो पूरी तरह गलत नहीं है। कल जो भी हुआ उसमें वसु की कोई गलती नहीं थी। फिर भी मासा ने उसे बहुत डांट दिया और मेरे कमरे में आने से भी मना कर दिया। उसे कितना बुरा लगा होगा।
सो मेरी ही चिंता कर रही होगी। ये मारी को कौन याद कर रहा है? चलिए भाई साहब, आप खाना खा लीजिए। रघुड़ा, मैंने कहा ना, मैंने शाम में कुछ उल्टा सीधा खा लिया था। अब हमारा पेट भारी हो रहा है, हमारे से कुछ ना खाया जाएगा। अब आप ही बताइए छोटे भाई साहब, हमारी बड़ी भाई साहब झूठ बोल रही है या सच? अगर झूठ बोल रही हो तो भौंकना, और अगर सच तो अपनी पूंछ हिलाना। हमारी बात मान रघुड़ा, हमारे को सच में भूखना है। चलो मान लिया। भाई साहब, आपको पता है आज हमें स्कूल में क्या सिखाया गया? कि 1 और 1 11 हुए हैं। अच्छा, मैं तो थारे जैसे अंग्रेजी स्कूल में भी ना गई, लेकिन फिर भी हमारे को पता है कि 1 और 1 2 होवे। तूने झूठ बोलना कब से सीखा? जब से आपने शुरू किया। भाई साहब, हमारे को पता है जब से देवी हुकुम ने आपको देव सर के कमरे से बाहर जाने को कहा है, तब से आपने कुछ खाया पिया ना है। सच में रघुड़ा, हमारा तो कुछ भी खाने पीने का मन ही ना हो रहा। अभी जिनकी वजह से आप भूखी बैठी है ना, वो पेट भर के खा रही होंगी, तो फिर आप खुद को तकलीफ क्यों दे रही हैं? रघुड़ा, फिर वही बात, अब चुप हो जा। ऐसे कैसे चुप हो जाऊं? जब हमारा मूड ऑफ होता है और मैं खाली पेट सो जाऊं, तब आप हमारे को कैसे जबरदस्ती उठा के खाना खिलाती हो? तो अब मैं भी आपको खाना खिलाए बिना मानूंगा नहीं। सही कहा रघुड़ा, इसी बहाने 2 चारने वाला गुलकी भी खा लेगी। चलो खाओ जल्दी से। आज तक तो मैं ये सोच के खुश थी कि मैं थारी माँ जैसी, लेकिन आज तो तुम्हारी माँ बन गया। क्या करूं? जब बड़े बच्चों जैसी हरकतें करते हैं ना, तो बच्चों को बड़ा ही बनना पड़ता है। अच्छा, अब तो ज्यादा दादो सा ना बन। मैं समझता हूँ, लेकिन लो, डॉक्टर भी आ गए। कहीं देव सर की तबीयत और तो ना बिगड़ गई? तभी डॉक्टर ने सवेरे सवेरे आना पड़ा। काश मैं देव सर ने देख पाती, उनका ध्यान रख पाती। आइए डॉक्टर, आइए। देव, हमने तुम्हें आराम करने के लिए कहा था, तुम यहाँ काम कर रहे हो, गलत बात है। कल रात की दवाई से कुछ फायदा हुआ आपको? हाँ डॉक्टर, दर्द थोड़ा तो कम हुआ था। ये लेप किसने लगाया? जो नौकरानी तो गई काम से। वो डॉक्टर, हमारे घर में एक लड़की काम करती है, वसुधा, उसी ने लगाया है। क्यों डॉक्टर, ये लेप नहीं लगाना चाहिए था क्या? अब अनपढ़ नौकरानी डॉक्टर बनकर इलाज करेगी तो ऐसे ही होएगा ना। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।